नमस्कार दोस्तों, कानून मित्र के इस नए अंक में आपका स्वागत है। कानून मित्र के पिछले अंक में हमने जाना एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है। इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि परिवाद पत्र कैसे दर्ज की जाती है और उसके संबंध में कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अंक में ही यह जानने का प्रयास किया था कि किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उसके पास उपचार प्राप्ति हेतु दो विकल्प हैं। प्रथम एफआईआर दर्ज करवाए और दूसरा वह न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल करे। हमने यह भी जाना था पिछले अंक में कि एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दाखिल की जाती है, जबकि परिवाद धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में दाखिल की जाती है। पिछले अंक में हम लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में विस्तार से जाना था। आज इस अंक के अंदर केवल मात्र हम परिवाद पत्र कैसे दाखिल किया जाता है या परिवाद पत्र के माध्यम से दांडिक कार्यवाही कैसे आरंभ होती है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में परिवाद की परिभाषा दी गई है और इसके अनुसार कोई भी ऐसा लिखित या मौखिक कथन जो कि मजिस्ट्रेट को किया जाए और उस कथन में किसी अपराध के किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने की विवरण दिया गया हो, उसे परिवाद कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या पुलिस प्रतिवेदन शामिल नहीं है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस प्रतिवेदन भी परिवाद माना जाता है और उसे इसे स्पष्टीकरण में इस प्रकार से बताया गया है कि जहां पर कोई एफआईआर दर्ज होता है संज्ञेय अपराध के लिए, किंतु पुलिस द्वारा प्रतिवेदन असंज्ञेय अपराध के घटित होने का दाखिल किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस रिपोर्ट होगा उसे परिवाद समझा जाएगा और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसा पुलिस प्रतिवेदन या पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल किया गया है वह परिवादी समझा जाएगा। परिवाद के कौन कौन से आवश्यक परिवाद पत्र एक आवेदन है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए दाखिल किया जाता है। परिवाद लिखित या मौखिक किसी प्रकार का हो सकता है। परिवाद में यह स्पष्ट रूप से प्रार्थना की जाती है कि परिवाद में वर्णित उस ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए। पीड़ित अथवा समाज का कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में समझे तो परिवाद एक ऐसा आवेदन होता है जिसको कोई पीड़ित पक्षकार या समाज का कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्तों को दंडित कर एवं अनुतोष प्राप्त करने हेतु दाखिल कर सकता है। सामान्यतः परिवाद लिखित रूप में ही दाखिल की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में परिवाद पत्र दाखिल होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे समझें तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का शपथ पर बयान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी से घटना के बारे में पूछकर उसे अंकित किया जाता है तथा इस बीच मजिस्ट्रेट द्वारा घटना को स्पष्ट करने के लिए तथा परिवाद में वर्णित बातों की सत्यता की जाँच हेतु परिवादी से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा यदि कोई जाँच साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उनका भी बयान दर्ज किया जाता है। जांच साक्ष्य बंद होने के बाद मजिस्ट्रेट परिवादी को समन के बिंदु पर सुनवाई करता है तथा परिवाद को आदेश हेतु निश्चित किया जाता है। परिवाद में शपथ पर बयान व जांच साक्ष्य होने के बाद न्यायालय 3 प्रकार के आदेश पारित कर सकता है। सर्वप्रथम यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि परिवाद पत्र में वर्णित बातें सही हैं, अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत सम्मन जारी करने का आदेश करता है। यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि परिवाद के आधार पर अभियुक्त को सम्मन करने से पहले और जाँच आवश्यक है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत आदेशिका जारी किए जाने को मुलतवी करते हुए या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। और ऐसे जांच या प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि वह परिवाद को सही पाते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत अभियुक्त को सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दे सकते हैं। अन्यथा यदि मजिस्ट्रेट पाते हैं कि कार्यवाही करने के लिए परिवाद पत्र में पर्याप्त आधार नहीं है, परिवाद झूठा है, तो परिवाद पत्र को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया जाता है। व्यथित व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्ति जो घटना का गवाह हो, जिसे घटना की जानकारी हो, वह परिवाद पत्र दर्ज कर सकता है, किंतु जांच साक्ष्य के दौरान पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति का साक्ष्य अवश्य दर्ज होना चाहिए। परिवाद पत्र में दी जाने वाली जानकारियों को भी हम देखें। आप किस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं, अपराध का दोषी कौन है, अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध होने का समय क्या था, अपराध कौन सी जगह पर हुआ, अपराध किस तरीके से हुआ, अपराध के समय कोई गवाह थे, अपराध से होने वाला नुकसान क्या हुआ, इन सभी बातों का जिक्र परिवाद पत्र में अवश्य रूप से दिया जाना चाहिए। परिवाद पत्र घटना के तुरंत बाद अन्यथा युक्त समय के भीतर न्यायालय में दाखिल कर दिया जाना चाहिए। यदि परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल करने में देर हो जाए तो परिवाद पत्र में विलंब का युक्त कारण अवश्य दिया जाना चाहिए, अन्यथा परिवाद संदेहास्पद हो जाता है।
आशा करते हैं मित्रों कि इस अंक के द्वारा आप लोगों को परिवाद पत्र के संबंध में जानकारी मिली होगी। कानून मित्र के अगले अंक में हम जानेंगे एफआईआर द्वारा संस्थित मामलों में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली अन्वेषण की क्या प्रक्रिया होती है। यदि ये अंक आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।